संसार के सभी पापों और दुखों की उत्पत्ति अज्ञानता से हुई है। सत्य ज्ञान से जिस दिन मनुष्य मात्र को अपनी चेतना शक्ति का परिचय होगा और उसमें पूर्ण आत्मविश्वास उपजेगा, उसी दिन मानव जाति पूर्ण सुखी होगी। इसके अलावा उस स्थिति की आशा भी नहीं करनी चाहिए। जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में आसक्ति नहीं होती, उसका त्याग करने में हमें दुख या कठिनाई नहीं होती। चित्त के कुसंस्कारों और बुरी आदतों को मिटाने के लिए मन के साथ झगड़ना पड़ता है। सद्गुरु महाराज की कृपा से 4 क्रियाओं रूपी 4 फलों की प्राप्ति होती है। जिस मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति या ज्ञान होता है वो अध्यात्म मार्ग है। हमें कौन से दोष है, किस प्रकार मानसिक दुर्बलता है, क्या औषधि है, कौन से दुर्गुण है, यह सब ढूंढना चाहिए। उस परम प्रकाश के अनुभव के लिए ना दीपक की जरूरत है, ना किसी बत्ती की जरूरत है, ना सूरज ना चंद्रमा की जरूरत है, वो समैव प्रकाश है। ये अनुभव सद्गुरु महाराज कराते हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। कहा उस परम प्रकाश के अनुभव के लिए ना दीपक की जरूरत है, ना किसी बत्ती की जरूरत है, ना सूरज ना चंद्रमा की जरूरत है, वो समैव प्रकाश है। हमारे अपने सुसंस्कार, अच्छी आदतें और अच्छे स्वभाव की भी हमें जानकारी होना चाहिए। दुख या उसके कारणों का हम ज्यों ज्यों चिंतन करते हैं, त्यों त्यों दुख से व्याप्त बनता जाता है। जीवन शुद्धि के लिए सात्विक आहार, सत्संग, सद्व्यवसाय, सद आचरण और सत्कर्म आवश्यक है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। कहते हैं भाई संसार के लोगों, तुम सबको मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, क्योंकि घट में परमात्मा के होते हुए भी तुम्हें नजर नहीं आता। कहते हैं कि भाई ऑपरेशन करवा कर आंख ठीक करवा लो, नहीं तो लग 84 में दुख ही दुख उठाने पड़ेंगे। दुख और शोक करते रहने से दुख और शोक बढ़ते हैं और हिम्मत रखने से धैर्य संचालित होता है। सत्य ज्ञान के दाता सद्गुरु की शरण में ही जीव का कल्याण है। प्रभु का वो नाम जानो जो तुम्हारे हृदय में रमा है। कभी कभी स्वयं के लिए बाहर कर्म से भी कष्ट सहन करना पड़ता है। चिंतनहीन और मननशील व्यक्ति आकारण बोलता नहीं, उचित और आवश्यक मात्रा में ही वो बोलता है। ईश्वर के दर्शन के समान कोई दर्शन नहीं है, भगवत भाव से बढ़कर कोई भाव नहीं, महापुरुषों के आचरण से बढ़कर कोई अनुकरणीय आचरण नहीं, सत्संग के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई सच नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं, ज्ञान के समान कोई साधना नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ना जेहि परलोक संवारा। यो मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जिसमें हम भगवान को जान सकते हैं। ईश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। भगवान की दृष्टि में मैं तभी आदरणीय हूँ जब मैं कार्यमग्न हो जाता हूँ, तभी ईश्वर एवं समाज मुझे प्रतिष्ठा देते हैं। राजा अपने राज्य का प्रथम सेवक होता है। आपके साथ हृदय की भाषा में जो बात करे, उसके साथ बुद्धि की भाषा में बात कदापि मत करना। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।